नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर राहुल सोनपिंपले ने फेसबुक पर एक संदेश लिखा, एक मैसेज लिखा, एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने संगठन बनाया है, यानी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स एसोसिएशन, आइस का, AISCA, यानी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स एसोसिएशन। डॉक्टर राहुल सोनपिंपले ने यह संगठन बनाया है। इस संगठन के अंतर्गत वे वंचित समुदाय के छात्रों के लिए, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करते हैं, शिक्षक का इंतज़ाम करते हैं, शिक्षा में अभी मदद करते हैं और ऐसे बहुत सारे संगठनात्मक काम डॉक्टर राहुल सोनपिंपले कर रहे हैं। इस संगठनात्मक काम का एक हिस्सा वेबसाइट का निर्माण भी था, जिसका नाम द अम्बेडकरियन क्रॉनिकल रखा गया है। अम्बेडकरियन क्रॉनिकल की शुरुआत भी हो गई है। जैसे ही यह वेबसाइट शुरू हुआ, इस वेबसाइट के खिलाफ रिपोर्ट करने की बात डॉक्टर राहुल सोनपिंपले ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से साझा किया है। क्या है यह रिपोर्ट का मामला? दरअसल टेक्नोलॉजी के युग में जहां यूट्यूब, वेबसाइट, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जहां दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन यह आज़ादी की कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब बात वंचित समुदायों की आती है, पूरी दुनिया की ही बात क्यों न हो, तो अपनी बात कहने के लिए बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े संघर्ष करने पड़े हैं। डॉक्टर राहुल सोनपिंपले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग यानी CSSS के PhD स्टूडेंट थे। JNU में वे छात्र राजनीति भी करते थे और जो JNU में जो बापसा नाम का छात्र संगठन है, बहुत ही वाइब्रेंट है, स्टूडेंट्स के मुद्दों पर काफ़ी तीखे तेवर से विरोध प्रदर्शन करता है, छात्रों की मदद करता है। उस संगठन के एक समय में बहुत ही कद्दावर छात्र नेता थे और वह JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के एक मजबूत अध्यक्ष पद के दावेदार भी थे। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन जो वादे डॉक्टर राहुल सोनपिंपले ने JNU में चुनाव लड़ते हुए, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हुए मंच से किया था, वह अपने उन्हीं वादों पर कायम है, अपने उसी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी मुहिम को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन जो वामपंथी संगठन से अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी, आज वह वामपंथी संगठन में नहीं है। जैसा कि वामपंथी संगठन में लंबे समय से यह समस्या रही है कि उनके जो भी बड़े बड़े नेता, खास करके सवर्ण समाज से आने वाले बड़े नेता होते हैं, वह वामपंथी राजनीति का इस्तेमाल भले ही लोकप्रिय होने के लिए करते हैं, लेकिन जब वह एक बार लोकप्रिय हो जाते हैं तो वह किसी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं। वैसे तो वामपंथी पार्टियां खुद भी मुख्य धारा की पार्टियां हैं, लेकिन वामपंथी पार्टियों की सफलता का आंकड़ा बाकी मुख्य धारा की पार्टियों की तुलना में देखेंगे तो ज़रा सा मुश्किल भी है, कम भी है। कारण यह नहीं है कि वामपंथी पार्टियों में समस्या है, कारण यह है कि वामपंथी पार्टियां जिन आदर्शों को अपने सामने रखता है, जिन आदर्शों को मानने की बात करता है, उन आदर्शों पर जीवन भर चलना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ऐसे ही असंख्य सवर्ण समाज के छात्र जब विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, वामपंथी विचार से प्रभावित होते हैं, वहां चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष पद जैसे पदों पर जीतते हैं और जैसे ही समाज में वापस यानी विश्वविद्यालय से निकलकर वापस समाज में जाते हैं, तो वही कांग्रेस, भाजपा, RJD, जदयू जैसी तमाम पार्टियों में खो जाते हैं। यानी कि वामपंथी पार्टी उनके लिए
एकमात्र तरीका है, एक टूल है, एक उपकरण है जिसे वे लोकप्रियता पाने के लिए करते हैं। डॉक्टर राहुल सोनपिंपले जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बापसा नाम के संगठन से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने वंचित समुदायों यानी SC ST OBC जो भारत में पिछड़े समुदाय हैं, विकास की राह में पिछड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने का दावा कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर राहुल सोनपिंपले अपने उन्हीं वादों पर आज भी कायम हैं और अपने वादों को और मुकम्मल तरीके से लागू करने के लिए, अपने उन बातों को लागू करने के लिए उन्होंने आइस्का, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट्स एसोसिएशन, इस संगठन का निर्माण किया है और यह इंडिया लेवल पर कार्यरत है, यानी पूरे भारतीय स्तर पर कार्यरत है और इसके कई शाखाएं भारत के कई राज्यों में निर्मित हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत वंचित समुदायों के छात्रों को और अन्य मामलों में समर्थन प्रदान करने का काम करती है। जब डॉक्टर राहुल सोनपिंपले के इसी संगठन आइस्का ने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया, यानी कि द अम्बेडकरियन क्रॉनिकल, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के शब्दों में रिपोर्ट करने का मतलब कि जब हम यूट्यूब पर, वेबसाइट पर अपनी कोई बात कहते हैं, अपना कोई चैनल बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट डालते हैं। रिपोर्ट में कोई से अनर्गल, कोई कम्युनल यानी सांप्रदायिक कह देता है और खास करके जब मामला वंचितों से संबंधित हो तो उसे जातिवाद का आरोप लगाकर उसके खिलाफ कंप्लेन करता है। और यह जब रिपोर्ट का मामला इन टेक्नोलॉजी के मालिकों तक, यानी यूट्यूब के मालिकों तक भी जाएगा, वेबसाइट के मालिकों तक भी जाएगा, वेबसाइट मैनेजर्स तक जाएगा, तो वहाँ पर इन मुद्दों पर सुनवाई होती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आ गए हैं, तब से पूरे भारत की मीडिया, चाहे यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात क्यों ना हो, अपने जातिवादी, सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी खबरों को चलाता है और कोई चैनल नहीं बंद होता है। लेकिन जैसे ही कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग अपनी बात अपने चैनल पर कहते हैं तो उनके खिलाफ अगर रिपोर्ट किया जाता है तो उन चैनल पर कार्रवाई होती है, कुछ दिनों तक उसके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसे कई मामले बहुत सारे लोग बीच बीच में अपनी बात के माध्यम से बताते रहते हैं। द अम्बेडकरियन क्रॉनिकल में हालांकि वेबसाइट अभी तक बंद नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर राहुल सोनपिंपले ने इसी बात की सूचना दी है। आइए समझते हैं बहुत कम शब्दों में कि आखिर ऐसा क्यों है। तो डॉक्टर राहुल सोनपिंपले शरीक है जो छात्र राजनीति से उभर कर देश की राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहते हैं, मादा रखते हैं, जज्बा रखते हैं। वे जब आगे बढ़ते हैं तो पूरे समाज के लोग, खास करके जो सवर्ण समाज के लोग हैं, खास करके जो न्यू लिबरल यानी नवोदारवादी दृष्टि के लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, वह ऐसे नेताओं के खिलाफ हर फ्रंट पर मौजूद रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल वॉर तो आज के समय में किसी से छिपा हुआ नहीं है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो टेक्नोलॉजिकल वॉर से परिचित नहीं है, यानी कि बहुत बड़े बड़े नेता PR एजेंसी को हायर ही इसी बात के लिए करते हैं ताकि उनकी छवि को टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ाया जा सके, उनकी छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके। डॉक्टर राहुल सोनपिंपले ने द अम्बेडकरियन क्रॉनिकल वेबसाइट को लॉन्च इसलिए किया है ताकि वंचित समुदाय से आने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए, उनमें चेतना का विकास हो और भारत जो अभी तक जितना 78 सालों में विकास करना चाहिए था नहीं कर पाया है, उतना हो सके। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ सबसे अधिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर हमले होते हैं और उन हमलों पर भले ही मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन ठोस कार्रवाई क्या होती है यह कहीं गुम हो जाता है। हाल फिलहाल ही में उत्तर प्रदेश में एक जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई
और वहाँ के जो दलित समुदाय से लोग थे, खासकर कि वे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, उनको थाने पर धरना देना पड़ा सिर्फ इस बात के लिए कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा। और इस मामले में अगर एफआईआर करने के लिए धरना देने की जरूरत पड़ रही है तो क्या इससे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवालिया निशान नहीं लगता है? तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि डॉक्टर राहुल सोनपिंपले दरअसल उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं जिनके आदर्श पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खुद गुजरात में रहने के लिए घर नहीं दिया गया था। उनके चपरासी उनको पानी तक नहीं देना चाहते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र में अपने समुदाय के लोगों के लिए, महाड़ जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, दलितों के लिए पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे देश में जहां दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ इतनी नफरत है लोगों के मन में, उन लोगों को अगर कोई समाज की मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेगा तो उनको मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मुश्किलों में से एक मुश्किल अभी भी आप देख रहे हैं जिसका जिक्र डॉक्टर राहुल सोनपिंपले ने अपने फेसबुक पोस्ट पर किया है। यह मामला आपको छोटा लग सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसे हमले बाकी चैनलों पर क्यों नहीं होता है? ऐसे हमले सांप्रदायिक चैनलों पर, सांप्रदायिक वेबसाइट्स पर क्यों नहीं होते हैं? ऐसे हमले उन लोगों पर क्यों नहीं होता है जो आरक्षण विरोधी मानसिकता के हैं, जो दलित विरोधी हैं, जो पिछड़ा विरोधी हैं, जो आदिवासी विरोधी हैं? कारण साफ है कि जब भारत के वंचित समुदाय के लोग अपनी बात कहेंगे तो जिनके पास सबसे ज्यादा अकूत संपत्ति है, जिसको उन्होंने गलत काम करके अर्जित किया है, उसे उन्हें वंचितों के साथ मजबूरी में साझा करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी सचेतन नेता, सचेतन नागरिक अपनी बात जब किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से कहना चाहता है या बड़े प्लेटफॉर्म का निर्माण करना चाहता है तो उसके खिलाफ ऐसे लोग लग जाते हैं और हर प्रकार से उस पर हमले करने लगते हैं। बहरहाल अभी तक डॉक्टर राहुल सोनपिंपले ने जो बताया उसके अनुसार यह है कि वेबसाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। आप सबसे अपील है कि द अम्बेडकरियन क्रॉनिकल वेबसाइट पर जाइए और बेहतरीन साहित्य, राजनीति से तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखिए और उनके आर्टिकल्स भी पढ़िए। आप उसे अपने दोस्तों तक बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।